बाबा साहब का जो आंदोलन है ना, उसके लिए काम करना चाहिए। आप मर गए तो भी मैं रोना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बोल के मेरे बाप ने, मेरा जो गुरु है मान्यवर कांशीराम साहब, उसके हाथ में मेरा हाथ लगा दिया। आज के बाद जो भी है, मैं सिर्फ बायोलॉजिकल बाप हूँ, तेरे लिए सिर्फ जन्म दिया, लेकिन मानसिक और सब कुछ बाबा साहब का तेरा माँ बाप है, आप उसके पीछे लगना चाहिए बोल के मेरे हाथ बाबा कांशीराम साहब के हाथ में छोड़ दिया। अरे गली में अपने जल्लोश मच रहा, जम 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 तोरण चमक रहा। 14 अप्रैल दिन ये देश भर में चर्चा, हर तरफ है कहर, अब तो कुछ चीज नहीं सोच रहा। कटहट सलूनच्या वतीने ब्लू बर्ड्स या बुद्धिस्ट बिझनेस ॲपच्या प्रमोशनसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ब्लू बर्ड्स म्युझिकल नाईटचे आयोजन करण्यात आले। बुद्ध भीम गीतांच्या या कार्यक्रमाला जवळपास 4 ते 5 हजार लोकांनी आपली हजेरी लावली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर सिंगर राजेश बुरबुरे व बाबासाहेबांच्या विचारांवर रॅप बनविणारा रॅपर विपिन तातड यांनी श्रोत्यांना, प्रेक्षकांना आपल्या गायनाने मंत्रमुग्ध केले। कर्नाटकमधून लाखोंच्या संख्येने दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या बसेसची व्यवस्था करून त्यांना धम्मदीक्षा देऊन बुद्धाच्या व बाबासाहेबांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी ब्लू बर्ड या ऑर्गनायझेशनतर्फे माननीय रविकीर्ती सर यांना मंचावर सन्मानित करण्यात आले। बुद्धिस्ट समाजातल्या महिला सुद्धा आता व्यवसाय क्षेत्रात उतरल्या आहेत, तेव्हा त्यांना सुद्धा समाजाने सपोर्ट करावं या उद्देशाने त्यांना मंचावर बोलवून ब्लू बर्ड्सनी सन्मानित केले। ब्लू बर्ड ऑर्गनायझेशनतर्फे बनविण्यात आलेली ब्लू बर्ड ॲप ही समाजातल्या प्रत्येक माणसाच्या मोबाईलपर्यंत पोहोचावी या निस्वार्थ भावनेने ब्लू बर्ड ऑर्गनायझेशनचे प्रेसिडेंट व कटहट सलूनचे ओनर रणजित फुले यांनी आपल्या ब्लू बर्ड टीम सोबत हा सुंदर व सामाजिक कार्यक्रम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त घडवून आणला। आपल्या ब्लू बर्ड टीम सोबत हा सुंदर व सामाजिक कार्यक्रम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त घडवून आणला। कटहट सलूनचे ओनर रणजित फुले यांना वाटतं की अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे समाजात एक आदर्श स्थापित करतात। ब्लू बर्ड टीमद्वारा समाजातल्या प्रत्येक माणसाने या ॲपचा उपयोग करून समाजातल्या उद्योजकांना व्यवसाय देऊन मदत करावी असे आवाहन यावेळी करण्यात आले। कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी ब्लू बर्डचे प्रेसिडेंट रणजित फुले, सचिव मिथिलेश पाटील, अंकित रामटेके, पुनीत राऊत, विजय इंगड़े व ब्लू बर्ड टीम ने अथक परिश्रम किए। अब मैं मंच पर उस व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अंबेडकरी समाज के बच्चों को शिक्षित बनने के लिए अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष के आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, न जाने किन किन राज्यों को छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके अंदर में धम्म पढ़ाने का काम, अंबेडकराइज मिशन पढ़ाने का काम जिन्होंने किया। इतना ही नहीं, कर्नाटक के, मैं जब कर्नाटक गया, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं संडे के दिन बिहारों में भी लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन बेंगलोर के अंदर या कर्नाटक के अंदर में सभी लोग विहार में जाते हैं। ये संकल्पना उन्होंने की। उसी कर्नाटका से धम्म दीक्षा के लिए पहले तो 1-2 बसेस आती थी, लेकिन आज उनके माध्यम से, उनके अथक प्रयासों से आज भारतवर्ष की जनता, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर स्टैंडर्ड पद्धति से कर्नाटक राज्य से बसेस, हवाई जहाज, ट्रेन से लोगों को पवित्र दीक्षा भूमि पर लाने का काम जो करते हैं, ऐसे हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, उनको मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कर्नाटक मैसूर से हमारे बीच में आ रहे रवि कीर्ती सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मंच पर सन्माननीय रवि कीर्ती सर यांचा जन्म एका ख्रिश्चन कुटुंबात झाला 12 एप्रिल 1970 रोजी कर्नाटकातील मंड्या या छोट्याशा गावात। पण त्यांचा खरा धर्म जन्माने नाही तर कर्माने ठरला। व बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार त्यांच्या आयुष्यात आला ना, तेव्हा त्यांनी स्वतःसाठी जगणं थांबवलं आणि मग सुरू झाला तो खरा प्रवास शोषित आणि पीडित लोकांसाठी। फक्त बाबासाहेबांबद्दल सांगत नाही तर बाबासाहेबांच्या विचारांवर जगतात सुद्धा। दरवर्षी ते 300 ते 400 बसेस भरून हजारो लोकांना घेऊन दीक्षाभूमीवर येतात। हजारो लोकांना घेऊन येणारा तो एकच चेहरा म्हणजे रवि कीर्ती सर। रवि कीर्ती सरांच्या मागे बरेच लोक चालत येतात। दुःख, अन्याय आणि अंधश्रद्धेपासून आपके लिए क्या कहूँ, रवि कीर्ती सर आपकी वो हस्ती है, आपसे लोग तमाम डरते हैं। अरे जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी आपको सलाम करते हैं। ये ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है। ब्लू बर्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनका सम्मान चिन्ह देकर हम सम्मान करने जा रहे हैं।
दिमाग में जब 8वीं क्लास में था, मेरे साथ में मेरा जो बाप है, वो आपको पता है अमूल दूध पीते हैं ना आप लोग, उसका जैसे कर्नाटक में अमूल इधर गुजरात में महाराष्ट्र में चलता है, वैसे कर्नाटक में नंदिनी नाम का दूध चलता है गवर्नमेंट का। मेरे बाप एक भिखारी था, बाबा साहब से मिला और बीटेक किया, ऑस्ट्रेलिया में एमटेक पढ़ने के लिए आया, वापस आया और वापस आने के बाद मुझे बोला, मैं जब तक पैदा हो गए थे मेरे को बोला, आज जो भी है आप मेरी दौलत मेरी बदौलत में नहीं है, मेरा स्टमक कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ श्रेय जाता है बाबा साहब को जाता है, उसकी बदौलत से तू एमडी का बेटा है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक भिखारी था। भिखारी को बाप ने बाबा साहब ने मुझे लायक बनाया है समाज में, इसलिए आप पूरा जिंदगी सिर्फ ये मूवमेंट है ना बाबा साहब का जो आंदोलन है ना, उसके लिए काम करना चाहिए। आप मर गए तो भी मैं रोना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बोल के मेरे बाप ने मेरा जो गुरु है मान्यवर कांशीराम साहब, उसके हाथ में मेरा हाथ लगा दिया। आज के बाद जो भी है, मैं सिर्फ बायोलॉजिकल बाप हूँ, तेरे लिए सिर्फ जन्म दिया, लेकिन मानसिक और सब कुछ बाबा साहब का तेरा माँ बाप है, आप उसके पीछे लगना चाहिए बोल के मेरे हाथ बाबा कांशीराम साहब के हाथ में छोड़ दिया। उसके बाद कांशीराम साहब बोला, तू छोटा है रे, तू पढ़ा पहले, पढ़ाई करने का नहीं तो क्या करता है पता है आपको, तेरा बाप तो ऑस्ट्रेलिया जाके आया, तू नालायक बन जाएगा, इसलिए पहला पढ़ाई करो, उसके बाद मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैंने कांशीराम साहब के साथ पूरा देश ब्रह्मांड किया और बामसफ के साथ काम किया, बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया, और करते करते मैं भी 2 बार लोकसभा लड़ा। मेरे लिए कांशीराम साहब ने बी फार्म आके बी फार्म भी दिया, मेरा चुनाव भी प्रचार किया। मैं कितना धन्यवाद है ना, बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, क्योंकि लोग बाबा साहब को देखा था, हम स्टोरी में सुनता है, कहानी में सुनता है। नागपुर में आने के बाद बहुत सारे लोग बाबा साहब ऐसी थी सुनने का अच्छा लगता है। वैसी मुझे तो बाबा साहब का नहीं मिला, लेकिन मेरे बाप को मिला था। लेकिन मुझे रियली जो बाबा साहब जाने के बाद जो मान्यवर कांशीराम साहब से मिला है ना, लगभग मेरे को बाबा साहब जैसी ही दिखता था वो। इसलिए कांशीराम साहब मेरे को बार बार बोलता था, ए जाओ, बाबा साहब का एक सपना है, इस देश को बुद्धमय भारत बनाना है, तेरा सिर्फ और सिर्फ वही प्रोग्राम है, उसके लिए तेरी राजनीति का शुरुआत है ये बस। लेकिन बाकी जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है ना, वो चलता रहना चाहिए, ऐसे साहब ने बताया। कैसे ये बुद्धमय भारत करना है, इसके बारे में सोच रहा था। मैं मैसूर में बैठ के नहीं कर सकता हूँ, और चुनाव में जब लड़ा मैंने, लाखों लोग मेरे साथ में था, मेरा अच्युत समाज के लोग, लेकिन जब नतीजा आया बहुत कम आया, मेरे को 55,000 कुछ वोट मिला मुझे। तब मेरे अंदर आया, क्यों इतना सारा लोग मेरे पीछे थे, लेकिन वोट क्यों कम हुआ। कमी तब ढूंढना शुरू किया, तब मालूम पड़ा ये लोग अशिलवान है, ये बिकने वाला लोग है, इसलिए बिक रहा है। इसको ना बिकने का समाज बनाने का एक ही रास्ता है, उसको शील देना है। शील कहाँ से देना है, फिर ढूंढा मैंने, पूरा देश भ्रमण किया, तब मेरा दिमाग में आया बाबा साहब ने ये लोगों को शील के साथ 22 प्रतिज्ञा दिया। कहाँ पे दिया, नागपुर में दिया। नागपुर आना जाना एक दोस्त बन जाता है, लेकिन रिश्तेदार बन गए तो कैसे रहेगा। तब मालूम पड़ा, एक लड़की को पटाया मैंने, इधर ठावरे कॉलोनी में रहते हैं, मयूरी माटे, उससे संबंध बनाया हम लोगों ने, एक बच्चा भी पैदा किया, फिर आना जाना शुरू कर दिया मैंने। 4 लोगों से शुरू किया, अभी इस साल 1,60,000 लाया, 360 बस, 11 ट्रेन, 4 फ्लाइट। कभी सपना में सोच सकता है क्या। बैठे बैठे मैंने ये काम किया, और ये काम करते करते मेरे लोगों से जुड़ना शुरुआत हो गई, नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गई। मुझे अचानक रंजित भाई ने मेरे टच में आया, वो बोला, वॉलेंटियरली आया, अरे सर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरी तरफ भी एक 10-15 बस भेजो। रियली मैं भी उसको देख रहा था, तू तो हेयर कटिंग करता है रे, तू 10 बस संभाल सकता है क्या। मेरे को भी डाउट था ये करेगा क्या, लेकिन बड़ा सरप्राइज था। पहली बार जब 5 साल पहले
वो उसको 4 बस भेजा मैंने, एक लिटमस टेस्ट किया, ट्रायल किया, तब 4 बस उसके घर पे गए। और बस जाने के बाद वो लोगों ने अपना खुद का बाथरूम, टॉयलेट्स, रूम, एसी रूम सब छोड़ के ये लोग बाहर सो रहा था, लेकिन मेहमान को अंदर बिठाया था, अंदर सो रहा था। दैट वाज अ टचिंग, मेरा लाइफ में बहुत टच हुआ। अरे देख कैसा ये लोग हैं, धम्म के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए एक रियली टचिंग है ना। ये जो लोग उसके घर में रुका था वो लोगों ने फैलाया उधर। एक रंजित भाई है, उसका पूरा परिवार, उसका मिसेस और उसका भाई का मिसेस, उसका माँ बाप, सभी लोगों ने खाना बनाया रात में 2 बजे, है ना, रात में 2 बजे खाना खाया और गदिया वगैरह डाल के ये लोगों ने सड़क पे सो रहा था उस दिन। कबीर बुद्ध विहार है ना वो, उस पे कुछ लोग विहार में सोया था। वैसी ये रंजित फुले का एक एग्जाम्पल है। वैसी पूरा का पूरा नागपुर में एक बड़ा नेटवर्क बनाया मैंने। ऐसे धीरे 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 जो कारवान है ना जुड़ते जा रहे हैं लोग। मैंने सुनता हूँ मिशनरी बनना है, अंबेडकरी मिशनरी बनना है। मिशनरी कैसे बनता है ना, एक रियल एग्जाम्पल रंजित फुले। और उसके साथ रंजित फुले के साथ जुड़ने के बाद ब्लू बर्ड्स जुड़ा, और ब्लू बर्ड्स लोगों ने पूरा दिल भी खोल दिया और दिमाग भी खोल दिया। जब भी लोग आता है उसको लेके आता है, लेके जाता है, जो दीक्षा भूमि दिखाता है, गाइड करता है, खाना खिलाता है, खाने के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा भी देता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा है ना, आज तक कर्नाटक में कन्नड़ में कभी भी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। और जब भी मैं देता हूँ मेरे ऊपर एफआईआर होता रहता है। लगभग 1-2 साल पहले 18 एफआईआर हो गए मेरे ऊपर, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुआ मुझे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब ऑलरेडी 70 साल पहले 22 प्रतिज्ञा आप लोगों को देख के चले गए थे। पुलिस वाले भी डरता था, क्योंकि वो टच नहीं कर सकता, कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी छपाया, किताब में भी आया है, इसलिए कोई मेरे को तकलीफ नहीं दिया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आने वाला दिन में ये कारावान है ना बढ़ता जाएगा। अभी 1,60,000 हुआ, अगले साल गारंटी देता हूँ 3 लाख पार करने वाला हूँ। और ये जो बसेस के साथ स्पेशल ट्रेन स्टार्ट करने वाला हूँ, वो ट्रेन ब्रांडिंग हो जाएगा बाबा साहब, दीक्षा भूमि और भगवान बुद्ध, ये तीनों पिक्चर रहेगा। आप 3-4 स्टेट से गुजरते जाएगा वो ट्रेन, बाबा साहब का और दीक्षा भूमि। आप यकीन कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये पूरा साउथ इंडिया घूम के नागपुर आएगा। आप लोग, आपका एक घर है ना, उसको दरवाज़ा खोलना चाहिए। ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को। एक फुले फैमिली ने ये सब कुछ कर सकता है। आप लोग इतने लोग आया है, आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपना दरवाज़ा खोल दीजिए, आने दीजिए उसको। जो दम दान है ना, कभी मैच नहीं कर सकता है, इतना बड़ा दान है ये। आप पैसे दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन लोगों को, मनुष्य को मनुष्य बदल के बेचना है ना, धम्म दे के बुद्धिस्ट बना के बेच देना है ना, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, काम है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला दिन में आप लोग ये फुले फैमिली को मेरे साथ जुड़ने के लिए उसके साथ जुड़ जाइए। आपका नंबर दीजिए, ताकि एक फैमिली एक घर पे जाएगा, रेलवे स्टेशन से पिक करना चाहिए, वो लोगों को धर्मांतर करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू हरिजन बन के आता है, जाते जाते बौद्ध बन के जाता है। और सब श्रेय आपको जाता है, नागपुर लोगों को। आप लोग खाना भी खिला रहे हैं और धम भी दे रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करते, मेरा जो शब्द आप लोगों ने इधर समय दिया, इसलिए सुनने के लिए और मौका दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर, रवि कीर्ति सर, रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य, और सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि उसकी कीर्ति कितने दूर तक पहुंचती है। रवि कीर्ति सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोगों ने अच्छा काम किया, और एक विहार नहीं बल्कि हर की। और मैं आगे कह रहा था कि एक फुले ने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे, एक फुले ने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे। कितनी बड़ी बात है कि दूसरे फुले के घर से एक विचारों का सुगंध अगर कर्नाटक तक जा रहा है। हम तो सिर्फ, कांशीराम जी भी कहते थे,
मैं अकेला ही निकला था जानिब मंजिल की ओर, लोग आते गए, कारवा बनता गया। कारवा बनाने का काम ब्लू बर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो, समाज को मत भूलो। अब आइए बाबा साहब को अपने नृत्य के माध्यम से अभिवादन करने जा रही है ऋत्विका। जोरदार तालियों से उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक अपील है, जैसे मैं नागपुर का जवाई बन गए ना, आप कभी बच्चों को और कर्नाटक भेजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बुद्धमय भारत वैसी बनता है जैसी मेरी जैसी काले मिलेगा। आप लोग गोरे लड़की को उधर भेजिए, गोरे लड़के इधर काले लड़की से शादी करेगा। ये म्यूचुअल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। और मैं भूल गए, मैं एक्चुअली मैंने एक मंत्र बनाया है, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा जो एक भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। ओम सिद्धार्थाय विद्महे बोधिसत्वाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। ओम भीमराजा विद्महे बोधिसत्वाय धीमहि तन्नो अंबेडकर प्रचोदयात्। साधु साधु साधु। दयाळू दाता माझा, दयाळू दाता माझा,